कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बेसिकली बेटा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। इस चैप्टर में हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन जनरली इसमें करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कंडक्टेंस, फैराडेज लॉ, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सब बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे डेट इज़ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर तीसरा हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में डेट विल बी कंडक्शन। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डेट इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल से पहले हम एक टर्म देखेंगे, डेट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो देखो बेटा, ये बेसिकली एक सेल होता है। ठीक है, एक डिवाइस होता है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है टू इंटर कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इसमें आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करोगे या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन करोगे। ठीक है, ये वाइस वर्सा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो देखिए, हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं अ डिवाइस which is used to interconvert chemical energy and electrical energy, chemical energy and electrical energy into each other। ठीक है, आप क्या करते हो, एक डिवाइस है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कराते हो। ठीक है, आइए अब हम क्लासिफिकेशन देखें अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करें, डेट इज़ टाइप्स ऑफ सेल। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेल पढ़ने हैं, पहला है गैल्वेनिक सेल और दूसरा हम जो पढ़ेंगे डेट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ डिफरेंस होते हैं, उस डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है आपका, वो बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लिख सकते हो डेट इज़ कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपसे कि आपका जो रिमोट का बैटरी है, किसका रिमोट है, उस रिमोट में बैटरी लगा होता है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल। उस सेल में बेसिकली क्या होता है कि कुछ एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी बाद में काम करती है। जब आप बटन प्रेस करते हो तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर थी, जो कि जो कुछ केमिकल एनर्जी स्टोर थी, वो केमिकल एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखिए, मैं अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूँ तो ये बेसिकली इसका उल्टा करेगा। उल्टा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए लिख सकते हैं आप कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन का बैटरी है ना, आप लोग बड़े लोग हो तो आईफोन भी यूज़ कर सकते हो, तो इसे छोटा सा आई यूज़ कर दो, ठीक है। तो आईफोन की ही बैटरी ले लो, कोई भी फ़ोन की बैटरी ले लो, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आईफोन की बैटरी है, आप क्या करते हो, उसको चार्ज करते हो। तो चार्ज करते हो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो आप, और वो क्या करता है, बैटरी आपको चार्ज होता है। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये फंडा है हमारा चार्जिंग का, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बाद में केमिकल एनर्जी क्या होता है, आप जो फ़ोन चलाते हो तो आपके बैटरी से फ़ोन चलती है, तो वो क्या होता है कि केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट इज़ देखो, जो गैल्वेनिक सेल होता है हमारे पास, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से होता है। अब वो कैसे होता है वो इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, बट यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लिख देते हैं, ठीक है। लिख लो, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी या करंट, ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू occurrence of a spontaneous reaction in the cell, ठीक है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की लिए बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको करंट फ्लो करवाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल बैटरी का यूज़ करना पड़ता है। एक्सटर्नल बैटरी का यूज़ का मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, आप पोलैरिटी को चेंज करोगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे पोलैरिटी चेंज होती है, कैसे एक्सटर्नल बैटरी पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो वो सब हम जब वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तब बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लिख लो, डेट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस reaction is carried out by supplying current from कहाँ से, एक्सटर्नल बैटरी से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी से आप इसको क्या करते हो, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, उसकी वजह से आप एक्सटर्नल बैटरी से करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कभी ना भूलना, ठीक है, हमेशा काम आएगा, बता दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको हम रेड से लिखते जाएंगे, मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। डेट इज़ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जो हमारे पास एनोड होता है इसमें वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो हमारा कैथोड होता है बेटा वो क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। वहीं मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो सिर्फ पोलैरिटी चेंज करती है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज नहीं करेगा। मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ कैथोड, तो कैथोड के लिए जो साइन होगी वो हो जाएगी निगेटिव, और यहाँ हमेशा क्या होगा, रिडक्शन,
देखो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, यहाँ भी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब यहाँ साइन की पोलैरिटी चेंज की है बट रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको नोट्स अटैच कर दूंगा इसमें, और आप वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़े से बात करते हैं अबाउट डेनियल सेल। डेनियल सेल डेट इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। तो देखिए हम बात करेंगे अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और उनके हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। इसको हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल प्यार से, ठीक है। चलिए तो देखो जो हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल है डेट इज़ डेनियल सेल। हम डेनियल सेल की इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। डेनियल सेल में क्या होता है कि हम दो चीज़ें को लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। पहला इलेक्ट्रोड मान लो मेरे पास है जिंक, दूसरा इलेक्ट्रोड है मेरे पास कॉपर। अब बोलोगे सर जिंक और कॉपर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखा होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देखोगे तो उसमें जो जिंक है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि उसकी टेंडेंसी क्या होगी, हाई टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कोई एलिमेंट है एक्स, वो एलिमेंट क्या कर रहा है बेटा, एक्स प्लस में जा रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो से +1 गया तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बढ़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। समझ में आ रही बात? चलिए तो बेसिकली ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन ईजिली हो सकता है, तो आप लिख सकते हो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। वहीं मैं कॉपर के लिए बात करूं तो कॉपर में क्या होगा कि कॉपर जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आप क्या बोल सकते हो, इट हैव हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास कोई वाई एलिमेंट है, वाई प्लस, वो क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लिया तो वो वाई सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। बट अभी ध्यान दीजिए कि प्लस से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ क्या हुआ होगा जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ होगा ना, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ कम होता है, रेडॉक्स में आपने पढ़ा है, ये क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आ रही है बात? चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जिंक और कॉपर में हम क्या बोल सकते हैं कि जो जिंक होगा वो सर ऑक्सीडेशन शो करेगा, जो कॉपर होगा वो रिडक्शन शो करेगा। क्यों करेगा, हमने डिटेल में अभी बात की, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना एक बार, आपके पास फैसिलिटी है और उससे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने ये देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन मतलब कैसा दिखता है गैल्वेनिक से। तो देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे मान लो एक कंटेनर लिया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है ना, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सॉरी ये हमने दूसरा कंटेनर लिया, ये दो कंटेनर हमने ले लिए। इन दोनों कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोड रख रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोड फॉर एग्जांपल देखो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, और दूसरे का कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। मान लो ये मेरे पास
दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए हमारे पास। अब देखो बेटा क्या है बात, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं, इसका नाम जो है दिस इज़ जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज़ कॉपर इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे, वायर से। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वायर से, और यहाँ मैं डिफ्लेक्टर लगा रहा हूँ। डिफ्लेक्टर आपको करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमने बीकर लिया था, ये जो हमने बीकर लिया है, इस बीकर में हम बात करें तो हमने जैसे जो मेटल लिया है, ये मान लो मेटल है हमारे पास M, तो इसी का हम सॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इसी का हम सॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हैं। तो इसका जब हम सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे तो जैसे मान लो हम क्या ले सकते हैं, ZnSO4, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसी का जो मेटल यूज़ किया है इलेक्ट्रोड का, उसी का हम सॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हैं। तो सॉल्युबल सॉल्ट क्या ले सकते हैं, CuSO4, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही बात। अब देखिए जो हमारे पास ZnSO4 है वो डीएसोसिएट हो सकता है किसमें, Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, सॉरी Zn2+ SO4 2- में। जो हमारा CuSO4 है बेटा वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, डीएसोसिएट हो सकता है किसमें, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों मैं बोल रहा हूँ SO4 2-। समझ में आ रही है बात। चलिए अब देखिए ये हमारे पास जो कंटेनर है, इस कंटेनर में एक तो जिंक है, एक क्या है, कॉपर। अब जिंक और कॉपर है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ये जिंक की बात करूँ तो ये जिंक क्या कर रहा था, जिंक के साथ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। इस कॉपर के साथ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। चलिए अब देखो मैं बात करूँ अगर कि जैसे इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास 2 चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक तो Zn2+ प्रेजेंट होगा और एक SO4 2- प्रेजेंट होगा। सेम एज इट इज इस सॉल्यूशन में हमारे पास Cu2+ और SO4 2-। अब जैसे ही हमने वायर को कनेक्ट किया, जैसे ही हमने ये वायर को कनेक्ट किया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, देखो इस सॉल्यूशन में जो जिंक है, ये जिंक बेसिकली क्या कर रहा होगा, Zn2+ में डीएसोसिएट हो रहा होगा, डिसोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। जेईई एडवांस में इससे क्वेश्चन भी पूछा है, मैं आपको करवाऊंगा। ये देखो Zn2+ जिंक जो है वो डिसोल्यूशन हो रहा है Zn2+ में, ठीक है। तो Zn2+ जैसे ही इस सॉल्यूशन में आएगा, इस सॉल्यूशन में Zn2+ आएगा तो ये सॉल्यूशन में बेसिकली Zn2+ की क्वांटिटी बढ़ेगी, SO4 2- की क्वांटिटी कम होगी। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन होगा हमारा सर, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या है Cu2+, तो Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। Cu2+ will gain 2 electrons and form Cu solid, और यहाँ से क्या होगा, कॉपर का डिपोजिशन चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, निगेटिव। क्यों आ जाएगा, क्योंकि Cu2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑपोजिट पोजीशन हो जा रहा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, SO4 2-। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए तो ये बेसिकली हमारे पास एक डेनियल सेल है, लेकिन ये डेनियल सेल अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें हम और भी चीज़ें रखते हैं। एक हम रखते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या रखते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, देखो ये हमारे पास मान लो सॉल्ट ब्रिज ग्रीन वाला, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। ये मान लो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl KNO3 इन सब में से किसी एक से बना है। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या करता है,
सॉल्ट ब्रिज एक इनर्ट, अगर मैं बात करूँ सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो सॉल्ट ब्रिज वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बनता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इसका काम क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एक पेस्ट बनाते हो, है ना, जेली लाइक पेस्ट जिसको बोल सकते हो आप। और वो पेस्ट किसका बनता है, मान लो KCl ले लिया आपने, KNO3 ले लिया, मान लो NH4Cl ले लिया, बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल हैं। जैसे मान लो NH4NO3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या होता है कि देखो ये सॉल्ट ब्रिज हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के यूज़ को अगर हम बात करें तो सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो देखो इस सॉल्यूशन में बेसिकली पोलैरिटी जनरेट हो गई है, इस सॉल्यूशन में पोलैरिटी जनरेट हो गई है। तो इन दोनों सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में पोलैरिटी जनरेट हो गई है। इसमें पॉजिटिव हो गया, इसमें निगेटिव हो गया। तो क्या होगा कि जब आप सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करोगे तो इस सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो KCl जो है वो टूटेगा, KCl टूटेगा, किस में टूटेगा, K+ और Cl- में। और ये पॉजिटिव आयंस है, ये आपका नेगेटिव आयंस है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मतलब इससे क्या होंगे, जा रहे होंगे क्या आपके K+, इससे K+ जा रहे होंगे, K+ नहीं जा रहे होंगे, सॉरी Cl- जा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन आ रहा होगा, Cl-। इसके इस सॉल्यूशन के जो हमारा ZnSO4 है, इस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Cl- जा रहा होगा। अब देखो ये सॉल्यूशन हमारा निगेटिवली चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन जा रहा होगा, K+ जा रहा होगा। तो ये बेसिकली एक हमारा फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को मैं आपको लिखवा दूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको सेल रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है, कि सेल रिएक्शन क्या होगा। तो सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेल रिएक्शन, नेक्स्ट इज योर सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में आप देखो कि जिंक, इसको हम बोलते हैं एनोड, जो कि निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा कैथोड। कुछ बच्चे ऐसे रट लेते हैं Cu मतलब कैथोड, अरे ये हमेशा नहीं होगा ना, Cu प्रेजेंट होगा, कुछ भी दे सकते हैं ना एग्जाम में, ठीक है। तो देखो बेंगेन सेल की बात करें तो नो डाउट कैथोड कॉपर बना रहा है, ठीक है, बट ऐसा मत रटना, ठीक है। चलो देखो सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेल रिएक्शन, मेरे पास एनोड है ना, एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसको हम हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। कैथोड, एक कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले पिछले वाले पेज में कि रिडक्शन क्यों हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एनोड पे क्या हो रहा होगा कि जो जिंक सॉलिड है हमारा वो जा रहा होगा बेटा Zn2+ में, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है। जो हमारा कैथोड है वो क्या कर रहा है, Cu2+ सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, एक्वस है ना, ये भी एक्वस है, ये क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा इधर से, ठीक है। जो जिंक ने लूज़ किए हैं ये गेन कर रहा होगा और क्या बना रहा होगा, Cu सॉलिड। समझ में आ रही बात। अब इन दोनों रिएक्शन को आप जब ऐड करोगे, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो आप यहाँ से नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस गोज टू Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड।
अब देखो यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हो। क्या हिसाब लगाना है हमें? आसान भाषा में बात करूँ तो देखो, जैसे हमारे पास जिंक है, तो इस जिंक का बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कैसे बताओगे? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सर, यहाँ +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बढ़ा है। बढ़ा है मतलब क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात? अब देखो दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। Cu2+ है बेटा, Cu2+ किस में जा रहा है, देखो 2+ है, 2+ से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज़ किया है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ किया मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन। समझ में आ रही बात? इसी को हम बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। और हमारा जो डेनियल सेल होता है उस पर 2 रिएक्शन होती हैं, एक एनोड पे रिएक्शन होगी, एनोड पे, और एक हमारा कैथोड पे। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा उसमें जिंक डीएसोसिएट हो रहा है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और Cu2+ बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ कॉपर का डिपोजिशन हो रहा होगा। तो ये हमारी बात थी डेनियल सेल के बारे में। अगले लेक्चर में हम सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि वो बेसिकली क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं अगले बार अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, इच्छा हो तो। ठीक है, चलो बाय बाय।